जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची के हालात का हम जिक्र कर रहे हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आपका जो स्टेटमेंट, आपने कहा कि एक जमात ने आपको कहा कि अगर कराची का रुख करोगे तो वो 12 मई की तारीख दोहराएंगे, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि कराची में खून रेजी ही होगी, हमें नजर आएगी। अच्छा देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाई बन के रहें। हम चाह रहे हैं कि कराची में और सिंध भर में और तमाम सिंध के अजला में बिशमूल कराची अमन अमान रहे। उसके लिए 2-3 बातें करनी होगी ना। देखिए, लाहौर में क्या हमारे पंजाबी भाइयों पर पाबंदी है कि उनके तालिब इल्म न पढ़ सकें जैसे कराची में है? क्या लाहौर या पेशावर में पाबंदी है कि पेशावर में पश्तून अगर रैली निकालेंगे तो पश्तूनों को कोई और लोग बैठे हों, उनके 13 लोगों को कत्ल कर देंगे? क्या मुमकिन है कि लाहौर में हाई कोर्ट के जजेस हों, उसमें सिंधी बोलने वाले न हों? पेशावर में बैठे हों, वहाँ सिंध का बंदा गवर्नर बन ही न सके? कोई सिंधी 50-100 सालों में गवर्नर न बने, 12 साल से एक ही गवर्नर बैठा रहे? क्या ये मुमकिन है कि लाहौर या पेशावर में कोई पोर्ट हो, पोर्ट कासम और केपीटी, उसमें सिंधियों को नौकरियां न मिले? उनको कहा जाए कि आपकी जुबान सब स्टैंडर्ड है। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे एमक्यूएम के भाइयों ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी इनके एमएनए थे, बाबर गौरी साहब के भाई और मुस्तफा कमाल साहब के कजन ने न्यूयॉर्क में बैठ के उन्होंने कहा कि सिंधी जुबान मुसलत की जा रही है। क्या सिंधी जुबान, हम आप खुद सिंधी अपनी जुबान पढ़े, इसमें क्या हर्ज है? हम सिंधियों को हक नहीं है कि अपनी जुबान में पढ़ सकें? हाँ, हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को अगर जबरदस्ती पढ़ाएं तो हमें कहें कि हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। और क्या ये जरूरी है कि एमक्यूएम के भाई हमेशा हुकूमत में रहना चाहें, जो गवर्नमेंट आए उसमें हो और दूसरे लोगों के हुकूक को वो ले जाए? लेकिन एमक्यूएम जो कल का वाकया हुआ, बार बार यही पूछ रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। मंगी साहब से बात हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इसकी इंक्वायरी कराई जाए, तहकीकात कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस भी ले, और वो मजम्मत कर रहे हैं बार बार। तो आप फिर डायरेक्टली बार बार उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये फिर क्या होगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा? छोटी सी बात पे आ जाए, एक छोटी सी बात पे आ जाए कि हमारे जो एमक्यूएम के भाई हैं, मंगी साहब तो अब उनके, मुझे पता है मंगी साहब की क्या हैसियत है वहाँ, खैर उसको छोड़े, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मंगी साहब जो हैं या दूसरे दोस्त हैं, वो बता दें कि 12 मई का जो इल्जाम है उसके लिए सारा पाकिस्तान मिलजुल के एमक्यूएम पे क्यों कहता है? चीफ जस्टिस का इल्जाम इन पे क्यों है? मेजर कलीम का इन पे क्यों है? पीटीआई के इमरान खान को ना आने देने का इल्जाम क्यों है? सुन्नी तहरीक के बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम क्यों है? 9 अप्रैल को जिंदा जलाने का वकीलों का इल्जाम क्यों है? नेशनल पार्क का क्यों है? 18 अक्टूबर को बेनजीर साहबा के कारसाज के जलसे में लाइटें बंद करने का इल्जाम क्यों है? एएनपी के हमलों का इल्जाम क्यों है? बलोचों पे क्यों है? सिंधी नेशनलिस्टों का क्यों है? तमाम इल्जाम एक पास से क्यों लगते हैं? मैं जवाब ले लूं, तहरीक पे पीएमएलएन पे क्यों नहीं लगता? जवाब दे जी मंगी साहब, आप जवाब दें। डायरेक्ट आपकी जमात के बारे में बात हो रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, मेरी जमात के बारे में हो रही है। पहले तो मैं पलीजो साहब को ये बताना चाहता हूँ, मुझे भी पता है कि पलीजो साहब की हैसियत क्या है। ये हैदराबाद से बाहर अभी डायरेक्ट लयारी चले गए। इनको बाकी भी पता होना चाहिए कि पूरे सिंध में कितने जो है वो शहर हैं, उन शहरों का भी रुख करें कि सिंध कि मुझे पता है लयारी तुम किसके पास, मुझे ये भी पता है तुम लयारी किसके पास गए थे, किसके पेरोल पे है, ये भी हमें पता है। ये जो सानिया हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इनके ये जो बेगुनाह लोग मरे हैं इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किससे मिले हो, तुम क्या करते हो, पूरे सिंध को पता है, सिंध की आवाम को पता है, पूरे सिंधियों को पता है। सिंधी सब तुझे जानते हैं। हम सिंध में नफरत फैलाने नहीं चाहते हैं, सिंधी सब जानते हैं तुझे। हमें सब पता है तुम क्या करते हो। तुम ये नफरत नहीं फैलाओ। तुम सिंध के ठेकेदार नहीं हो, तुम सिंध के ठेकेदार नहीं हो, तुम सिंध के ठेकेदार नहीं हो। वो कह रहे हैं उर्दू बोलने वाले भाइयों से मोहब्बत करते हैं, आप ठेकेदार नहीं हो। इस मुल्क के सदर भी सिंधी हैं, इस सूबे के वजीर आला भी सिंधी हैं और हम लोग भी सिंधी हैं। हमें पता है कि सिंध में क्या करना है। तुम सिंध के ठेकेदार नहीं बनो। हमें पता है तुम्हारी पार्टी क्या करती है, माजी में तुम लोगों ने क्या क्या किया है, हमें सब पता है। हमें सब पता है तुम्हारा, जहां तुम उठते हो बैठते हो ये भी हमें पता है। हमें सब पता है तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं ये भी हमें पता है। तुम्हारी पार्टी का भी हमें पता है। तुम सिंध की मोहब्बत की बात करते हो, तुम जाओ। तुमने कभी तुमने सिंध की मोहब्बत के लिए रैली निकाली? ये दहशतगर्दी तुम कर रहे हो, ये हम नहीं करने देंगे तुझे। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सब भाई हैं, तुझे ये नहीं करने देंगे हम। सिंध में ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए। ये धरती प्यार मोहब्बत और अमन की धरती है, ये सलामती की धरती है। यहाँ अमन का दर्श दिया जाता है।
तुम दहशतगर्दी मत करो, हमें सब पता है तुम क्या करते हो। ये मोहब्बत की धरती है, ये प्यार और अमन की धरती है। यहाँ दहशतगर्दी करने नहीं देंगे। मुझे मोहब्बत की रैली निकालनी होती तो तमाम जमातों को तुम दावत देते। तुम अबे हमें पता है यार तुम्हारा, हमें तुम्हारा सब पता है, तुम्हारी हैसियत क्या है हमें सब पता है, हमें सब पता है तुम्हारा, हमें तुम्हारा सब पता है। मेरी दोनों से गुजारिश है, अगर एक सवाल आप सुन, निहाल आशमी साहब, मैं आसमां आपको ये मोहब्बत की धरती है, यहाँ दर्द किया जाता है, बिल्कुल मोहब्बत की धरती है, ये प्यार अमन मोहब्बत की धरती है। और हम सब आप दो जमातों को हम इनको ये सुन के ठेकेदार नहीं बने, हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ प्यार से अमन से मोहब्बत में रहेंगे और सब लोग हम एक भाई हैं, हम भाइयों की तरह रहेंगे। इनको हम इजाजत नहीं देंगे कि ये दहशतगर्दी करें कि अब इंक्वायरी और कमेटी से हम जरा बाहर आ जाए। अबे हमें सब पता है तुम्हारे इंसान, हमें तुम्हें पता है तुम किसके जूते पालिश करते हो, सिर्फ पाकिस्तान हो रहा है, ये भी पता है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जब धंसाई हो रही है, दुश्मन पाकिस्तान खुश हो रहे हैं और जमहूरी इदारों के जो दुश्मन है वो भी खुश हो रहे हैं। बात ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लें, जो 100 वोट केस में है 184 के ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने फ्रेम कर दिया चार्ज, ये दहशतगर्दी करने नहीं देंगे हम। लयारी के हमारे भाई हैं और मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें तुम लयारी में जाके पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए अस्मा, हमें गरीब लोगों को सोचना चाहिए। अगर हम लड़ते रहे तो इस मुल्क में बिजली कहाँ से पैदा होगा, यहाँ के लोगों को सस्ती रोटी पेट्रोल, यहाँ के बच्चों को तालीम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अच्छी दर्जगाहें चाहिए, जो लोग सैलाब में मुतासिर है उसे अच्छे मौके चाहिए, इस शहर को तरक्की करना चाहिए, इस शहर को रोजगार चाहिए। अब हमें नॉन इश्यूज पे नहीं जाना है, हमें आगे की तरफ मूव करना है और एक दूसरे पे इल्जाम लगा के हम अपने आप को। मेरी आप दोनों से एक बार फिर गुजारिश होगी, मेरी दोनों से एक बार फिर गुजारिश होगी, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। 30 सेकंड दोनों के पास हैं और जो मुझे जो समझ आ सकी कि दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वसीम अख्तर जो हैदराबाद अच्छे वो जोड़ वाली करोगे, प्यार से जवाब मिलेगा। गाड़ी के कपड़ों है ना, हमें सब पता है तुम्हारा, हमें तुम्हारा सब पता है। कभी नवाज शरीफ की गोद में जाके छुपते हो, कभी किसकी गोद में जाके छुपते हो, सब पता है तुम्हारा। कहाँ से तुम पैसे लेके आते हो, कहाँ से? इशफाक मंगी साहब, निहाल आशमी साहब, आपका शुक्रिया, शर्जील मेमन साहब, अयाज लतीफ पलीजो साहब, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आई कि जो इल्जाम तराशी हमने देखी दोनों जानिब से शुरू हो गई। हमारी कोशिश थी कि डिस्कशन को एक तहजीब के दायरे में रखकर यहाँ पे बात करते, जो सवाल आप लोगों के जहनों में उठ रहे थे, हमारे जहनों में उठ रहे थे, हम उनको सामने लेकर आते, लेकिन बिलाखिर जो मामला इल्जाम तराशी पर आकर रुका और जो यहाँ पे बात हुई उसकी ना हमें समझ आई। लगता कोशिश है कि शायद आपको समझ आ गई हो, लेकिन एक कराची के जो मसले का हल है, अगर तमाम सियासी जमातें वहां मिल बैठकर इस मसले को हल करना चाहें, विल हो, तो एक दिन में ये मसला हल हो सकता है। अगर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रहा तो फिर कराची का अल्लाह ही हाफिज है और वहाँ पे ये किलिंग्स का सिलसिला लगता है खुदा ना खास्ता इसी तरीके से जारी रहेगा। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।